गुजरात में एग्जिट पोल बीजेपी को आगे बता रहे हैं, हिमाचल में कांटे की टक्कर बता रहे हैं, दिल्ली का नतीजा ये आपके सामने है। अब जाहिर है इसके बाद कर्नाटक त्रिपुरा है सुकेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है और फिर 2024 की लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि इन तीन गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के ये नतीजे कुछ असर डालेंगे, इन पार्टियों का हौसला बढ़ेगा, जो जीतेंगी वो? कर्नाटक और त्रिपुरा हमें पता ही है, कर्नाटक में सीधी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस और वहां एक लोकल प्लेयर भी है जेडीएस। त्रिपुरा में खैर नॉर्थ ईस्ट में अलग इक्वेशंस हो जाते हैं। उसके बाद एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। अब मुझे पता नहीं कि ऋतुराज की पार्टी का वहां पर अब कोई प्लान बनेगा आज के इसके बाद, या कल का वो इंतजार करेंगे। प्लान है, शायद आपको जानकारी। गुजरात में शायद, गुजरात में हम कल बहुत अच्छा परफॉर्म, वही मैं कह रहा हूं, गुजरात के नतीजे देखने के बाद शायद आप तय करेंगे। नहीं, ऑलरेडी काम चल रहा है, संगठन का काम मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी हमारा संगठन जो है सो ब्लॉक लेवल पे बहुत मजबूती से बन रहा है। हाँ सुकेश, हमारी पार्टी जो है वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए और चुनाव जब सामने हो तो उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार रहती है। कौन कितनी तैयार है, कितनी जोश के साथ तैयार है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके चुनाव के जाते वक्त उसकी मनस्थिति क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बीजेपी चूंकि विनिंग स्ट्रीक पे होती है और खासतौर पे जब से नरेंद्र मोदी सत्ता के शीर्ष पे आए तब से उसकी जीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वो केंद्र में दो बार सरकार बना चुके हैं, वो भी अपने दम पे, मतलब सहयोगियों के साथ है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी अपने दम पर जीत कर आई है। तो ये कॉन्फिडेंस देता है और उसके फैलाव में भी मदद करता है। अब नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कहीं नहीं थी, माना नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी का फैलाव आप देख लें, तो ऐसे में आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ जाते हो कि हमें जीतना है। प्रधानमंत्री ने कल वोट डाला और बीजेपी दफ्तर में आकर तमाम बैठकें की आगे के चुनाव के लिए। तो ये 24/7 इलेक्शन मशीनरी जो है वो बीजेपी को मदद करती है उसके आगे की प्लानिंग को तैयार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल भी कमोबेश उसी ढर्रे पे हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो मैन पावर नहीं है, लेकिन वो उसी तरीके से, उसी जोश के साथ, उसी इंथुजियाज्म के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन जिन स्टेट्स का आपने नाम लिया, जैसे कर्नाटक में तो कांग्रेस का स्टेक हाई है, वो मेन प्लेयर के तौर पे हैं। कर्नाटक से अभी यात्रा निकली है। कर्नाटक में लोग कहते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से, एक तो खेमेबाजी बहुत है, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई सरकार है और एक ऐसी सरकार जो लचर सरकार के तौर पे देखी जा रही है और एंटी इनकम्बेंसी वहां व्याप्त हो, ऐसे में कांग्रेस को उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी माना जा सकता है। उसके अलावा जो तीन बड़े स्टेट आपने नाम गिनाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें भी तीन मेन प्लेयर जो है वहां तीनों जगह कांग्रेस है। तो कांग्रेस के लिए मोरल बूस्टर हो सकता है अगर वो छत्तीसगढ़ में सरकार बचा ले, राजस्थान में सरकार बचा ले। हालांकि राजस्थान में जिस तरीके से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी लगातार मार रहे हैं तो वैसे में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर वहां वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये हेड ऑन जो है वो कांग्रेस बीजेपी के बीच होना है। उसमें आम आदमी पार्टी कोई बहुत मेन प्लेयर के तौर पे अभी तक नहीं दिख रही है। तो ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। यहां की जीत थोड़ा एम्बोल्डन करेगी कांग्रेस पार्टी को। अगर हिमाचल में जीत जाते हैं वो, कांग्रेस में तो कहीं भी किसी भी सर्वे में उनको जीतता हुआ नहीं दिखाया जा रहा। यहां तक कि आप इज ईटिंग इनटू द वोट्स ऑफ कांग्रेस, जो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। ट्रेडिशनली अगर देखें, डेमोग्राफिकली अगर आप देखें तो गुजरात में कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर के तौर पे रही है और इसीलिए 95 के पहले उसको हराना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन 2002 के बाद अब बीजेपी को हराना मुश्किल है। इस तरीके की केमिस्ट्री बना ली है, अर्थमेटिक को छोड़ दीजिए, एक केमिस्ट्री ऐसी बन गई है कि वहां उसको हराना मुश्किल है। तो ये चुनाव, चाहे आने वाला साल जो है वो 2024 की तरफ रास्ता दिखा रहा है कि अब कहां जाने वाले। अब देखिए